अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैचर सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? टाइटल वगैरह और दूसरा थंबनेल वगैरह देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम पेमेंट मेथड के हवाले से बात करेंगे, बिलिंग डिटेल्स के हवाले से बात करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताने वाला कि आपने किस तरह से बिलिंग डिटेल्स जो है वो ऐड करनी है, बल्कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने करनी है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं करनी। जो कि ये जो चीज़ें होती हैं ये अक्सर पेड कोर्सेज़ में भी नहीं बताई जाती, फ्री में तो बिल्कुल ही नहीं बताई जाती ना, लेकिन जो पेड कोर्सेज़ होते हैं उनमें भी नहीं बताई जाती। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप इस सर्विस को सेल करें, तो सेल आप तभी कर सकेंगे जब आपके पास हर चीज़ का नॉलेज होगा। तो आज हम इस पे बिलिंग डिटेल्स वगैरह ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो नोट करने वाली चीज़ है, आप इसको अपने पास बाकायदा नोट कर लें कि आपने इसके साथ जो एटीएम होता है, जिसे हम अपनी ज़बान में एटीएम बोलते हैं, वैसे तो उसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, जो भी कार्ड इस तरह के कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, तो ये वाले कार्ड साथ अटैच किए जाते हैं। लेकिन आपने कौन सा कार्ड इसके साथ अटैच करना है या कौन सा कार्ड इस पे वर्क करेगा, वो वाला कार्ड इस पे वर्क करेगा जिसके ऊपर लोगो लगा होगा, या वीज़ा का लोगो लगा होगा या फिर मास्टर कार्ड का लोगो लगा होगा। बाकी यूनियन पे और इस तरह के जो भी लोगोस वगैरह होते हैं वो थोड़ा थोड़ा वो कभी कभी काम करते हैं, कभी कभी नहीं करते। लेकिन ये जो दो लोगो जिस पे लगे होते हैं वो 100% काम करता है। वीज़ा और मास्टर कार्ड, ये लोगो दोनों ज़रूरी होते हैं किसी भी एटीएम को फेसबुक एड्स के साथ अटैच करने के लिए। अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि मेरा एटीएम है, उस पर ये लोगो तो नहीं है, लेकिन वो और दूसरी वेबसाइट पे तो काम कर रहा है, जैसे कि मैंने कोई होस्टिंग परचेज़ की या मैंने कोई और चीज़ परचेज़ की ऑनलाइन, तो वो वहाँ पे चल गया। तो भाई वहाँ पे चल सकता है, लेकिन जो फेसबुक है इसकी अपनी एक सेटिंग्स है, अपनी इसकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो इसने अपना एक मयार रखा हुआ है, तो इस पे नहीं चलेगा। लेकिन बहुत ही मज़े की चीज़ है फेसबुक ऐड, इस पे आप स्पेंड जो है $1 मिनिमम कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहें कर सकते हैं। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। और बैंक्स के हवाले से अगर बात की जाए तो इस हवाले से अगर बैंक अच्छा समझा जाए तो वो एक मीज़ान बैंक है, दूसरा बीओपी बैंक ऑफ पंजाब। ये दोनों बैंक्स जो है ना, इनकी सर्विसेज इस हवाले से काफ़ी बेहतर हैं बाकी की निस्बत। और दूसरी बात, आपने एक बात जहन में रखनी है कि एटीएम के ऊपर भी हेल्पलाइन लिखी होती है, या आपको बैंक की हेल्पलाइन पता होगी। तो जैसे ही आप ऐड रन करना चाहेंगे ना, जब आप कोई भी कार्ड इसके साथ अटैच करेंगे, तो आपने उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करना है। और कॉल करनी है, कॉल करने के बाद आपने उनको बोलना है कि मेरा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सेशन ऑन कर दें। ये चीज़ें आप अपने पास नोट कर लें, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं। और वो आपसे पूछेंगे कि कितने टाइम के लिए ऑन करना है, वो पूछेंगे कि फॉर एवर ऑन करना है या आप कोई लिमिटेड टाइम बोलते हैं। तो आप उन्हें बोलिएगा कि लिमिटेड टाइम, क्योंकि जितना टाइम आपने ऐड रन करना है, सिर्फ आप उतने टाइम के लिए ही वहाँ पे ऐड को जो है एक्टिवेट करवाएं। क्योंकि इसमें बहुत सारे मसले आते हैं। कभी आपका ये सीन होता है कि कभी आपके एटीएम की पिक्चर किसी के पास चली गई तो वो मिस यूज़ कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने ऐड रन किया, आपको फिर याद भूल गया उसे स्टॉप करना, तो फिर आपका बैलेंस जो है वो कट जाएगा। और बाकी रही बात कि जिस अकाउंट में जितने पैसे हों वही लगा दें, तो कोई मसला नहीं होता। बिल्कुल फेसबुक आपके कोई नहीं पैसे चुराने वाला, वो आपके उतने पैसे डिडक्ट करेगा जितने पैसे बनेंगे, ठीक है। और जब आपका थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो फेसबुक आपको यह भी अलाउ करेगा कि आप ऐड रन करें, अपना प्रॉफिट कमाएं। प्रॉफिट कमाने के बाद आप बाद में हमें पे करें। इसमें बड़ा मज़े का सीन होता है कि स्टार्ट में ये $5 और फिर $25 और $100 इतने का आप जब स्पेंड कर चुके होते हैं, उसके बाद ये आपका डिडक्शन करता है। तो फिर जब आप थोड़ा सा आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो फिर ये $1000 तक चला जाता है कि इसकी मंथली जो लिमिट है वो $1000 हो जाती है। और $1000 अगर मंथ में पूरे ना हो तो ये महीने के बाद काट लेता है। और अगर $1000 महीने के अंदर अंदर ही पूरे हो जाएं तो ये आपका $1000 डिडक्ट करता है, लेकिन ये बाद में करता है। तो ये एक बड़ी कमाल की चीज़ है, ये आपको इतनी वैल्यू देता है कि आप पहले कमाएं उसके बाद फिर हमें दें। तो ये चीज़ है, इसमें बहुत ही मज़े की चीज़ थी जो कि मैं आपको बताना ज़रूरी समझता था। और तकरीबन आप अब समझ गए होंगे कि आपने क्या करना है। बाकी तो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि आपने कौन कौन सी डिटेल्स जो है इसमें ऐड करनी है। तो चलते हैं, यहाँ पे ये आपको ऑल टूल्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे ये बिलिंग डिटेल्स आपको नज़र आ रहा है। बिलिंग डिटेल्स पे मैंने क्लिक किया तो ये मुझे बिलिंग डिटेल की तरफ लेके आ गया जी। यहाँ पे आप देखें तो ये अकाउंट नेम यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे पेमेंट सेटिंग्स आपको नज़र आ रही है। पेमेंट सेटिंग्स पे आप क्लिक करें। अब जैसे ही आपने पेमेंट सेटिंग्स पे क्लिक किया तो ये बोलता है जी कि आपकी यहाँ पे वो वाली पेमेंट होगी जो आपने पे करनी होगी।
यहाँ पे ये नहीं होगी जो आपके अकाउंट में होगी, बल्कि यहाँ पे ये वाली पेमेंट लिखी होगी जो आपने पे करनी है। तो अभी मैंने इस पे कोई नहीं ऐड वगैरह चलाया क्योंकि ये नया अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, नए अकाउंट पे सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ जो है स्क्रैच से पता चल जाए। तो थोड़ा सा अगर नीचे आए तो ये बिजनेस इन्फो लिखा है और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है। एडिट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि करेंसी आप एक दफ़ा ही सेट कर सकते हैं किसी भी ऐड अकाउंट में, ठीक है। अगर आपने एक दफ़ा पाकिस्तानी रुपी सेलेक्ट किया है तो फिर वो पाकिस्तानी रुपी ही रहेगा, फिर आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, फिर आपको ऐड अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब आप सिलेक्ट कर रहे हो करेंसी वगैरह तो इस पे आपने बिल्कुल पूरा फोकस रखना है। और नीचे दूसरी बात कि यहाँ पे बिजनेस नेम और स्ट्रीट और ये टाउन वगैरह यहाँ पे आपने बिल्कुल कोई इलीगल नेम नहीं देना। अगर आपका बिजनेस नहीं है, अगर आपका कोई बिजनेस इस तरह का या कोई भी आपका सेटअप नहीं है इस तरह का, तो आप अपना नाम दे दें, ठीक है, अपना नाम दे दें, क्योंकि ये वेरिफिकेशन होती है और वेरिफिकेशन में जो चीज़ ना मिले फिर ये आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं इनको संभालने के लिए। और यहाँ पे आपने एड्रेस वो देना है जो कि आपके आईडी कार्ड पे लिखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप बिजनेस अकाउंट के लिए नहीं एड्स रन कर रहे तो फिर आप इसको यहाँ पे नो पे क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप सेव कर दें और आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी। अगर आपके क्लाइंट का अकाउंट है तो उसकी उस हवाले से सेटिंग्स करें। आप ये ना हो कि क्लाइंट का अकाउंट यूएसए का है तो आप उसमें पाकिस्तानी करेंसी जो है सेट करते फिरें। आपने वही करेंसी सिलेक्ट करनी है जो उसकी करेंसी होगी, क्योंकि वो फिर उसके लिए मसला बनेगा। उसके बाद आगे यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड, इस पे हम क्लिक करते हैं। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये बोल रहा है जी बिजनेस टैक्स इन्फो आप दें। अगर तो आपके क्लाइंट का बिजनेस ऐसा है जो टैक्स वगैरह वो पे कर रहा है, क्योंकि यूएस वगैरह के जो क्लाइंट्स होते हैं वो टैक्स पे करते हैं, वहाँ पे अगर एक बंदा है जो $1,00,000 अर्न कर रहा है ईयरली, तो वो 40,000 डॉलर्स जो है वो ईयरली उसका टैक्स पे चला जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान में तो हमारी मौजें हैं ना, हम फिर भी सार दीवार के साथ मारते रहते हैं कि यहाँ पे टैक्स बहुत है, वहाँ पे टैक्स इस तरह का है। अगर यहाँ पे देखें कि पाकिस्तान में कई फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो मंथली $1,00,000 भी कमा लेते हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई टैक्स नहीं है। पीछे थोड़ा सा टैक्स लगा लेकिन वो भी सब ने रोना धोना डाल के उस टैक्स को भी ख़त्म करवा लिया। तो इसीलिए दूसरी कंट्रीज आगे हैं, क्योंकि वो टैक्सेस लेती हैं, लोग उनको टैक्स देने में खुशी महसूस करते हैं कि हमारी कंट्री का फ़ायदा है। लेकिन हम कहाँ पे खड़े हैं ये आप सब देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो ये आई हैव एन एड क्रेडिट टू क्लेम, ये कुछ क्लेम्स होते हैं जो कि कुछ ऑफर्स होते हैं किसी भी टाइम के लिए। ज़्यादातर ये इंग्लिश कंट्रीज़ में मुयसर होती हैं, और क्योंकि हमारी कंट्री जो पाकिस्तान है तो इसमें ये इस तरह की ज़्यादातर नहीं होती। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डेबिट और क्रेडिट कार्ड, वीज़ा लिखा हुआ है, उसके बाद ये यूनियन पे का लोगो लगा हुआ है और इस तरह के 2-3 लोगो लगे हुए हैं। अब आप इसको देखेंगे तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे लोगोज लगे हुए हैं तो ये एक्सेप्टेबल हैं। तो जी ये एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन किसी टाइम ये नहीं भी चलते। लेकिन जो वीज़ा और मास्टर कार्ड होते हैं ना, उनकी गारंटी होती है कि यार वो चलेंगे, वो एक बिल्कुल यही समझे कि तहकीक शुदा बात है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपने क्या देना है जी, नेम ऑन कार्ड, जो आपके एटीएम पे नेम लिखा हुआ है। ये ना हो कि आप दूसरे आईडी कार्ड वाला नेम यहाँ पे लिखते फिरें। नेम तो आपका सेम ही होगा, लीगल नेम ही होता है, क्योंकि एटीएम जो है उस पर भी लीगल नेम होता है। तो यहाँ पे आपने पूरा नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद कार्ड नंबर, एटीएम कार्ड नंबर जो कि फ्रंट साइड पे 16 अंकों का होता है, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद ये यहाँ पे कौन सी आपने डेट लिखनी है, एक्सपायरी डेट, जो कि कार्ड पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो आपने ऐड करनी है। और सीवीवी, अगर सीवीवी की बात करें तो सीवीवी क्या चीज़ होती है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये आपको नज़र आ जाएगा कि सीवीवी क्या चीज़ है। तो अगर हम इसको ओपन करें तो ये आप देखें, ये जो 3 हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं इनको सीवीवी बोलते हैं। ये 4 हिस्से नहीं, ये 3 हिस्से नज़र आ रहे हैं, इसको सीवीवी बोलते हैं। तो ये आपका सीवीवी होता है, ये आपने ऐड करना होता है। आप किसी भी पर्सन को अपने एटीएम की फ्रंट एंड बैक साइड की इमेज बिल्कुल ना भेजें, क्योंकि वो मिसयूज़ कर सकता है। क्योंकि जब आप ये देखें कि यहाँ पे आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि आप यहाँ पे अपना पासवर्ड लगाएं एटीएम का, ठीक है। आप टोटली वही चीज़ें यहाँ पे मांगी जा रही हैं जो एटीएम के ऊपर मौजूद हैं। तो अगर आप किसी बंदे को एटीएम की तस्वीरें भेज देंगे और साथ ये भी बता देंगे कि मैंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सेशन भी ऑन कर लिया है, तो वो किसी भी वेबसाइट पे जाके ना कोई भी परचेज कर सकता है। तो परचेज करेगा तो आपके खाते से उड़ेगी।
ये चीज़ें आपने इन चीज़ों को ख्याल रखना है। एज आ फ्रीलांसर, एज आ डिजिटल मार्केटर, सोशल मीडिया मार्केटर, आपको इन सारी बातों का पता होना चाहिए। आपके अंदर इतना एतमाद होना चाहिए कि आपको जब पता होगा तो आप अपने क्लाइंट को भी ये बातें समझा सकेंगे। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है, वो बोलता है कि यार मेरे ऐड अकाउंट का मसला है, मेरे ATM का मसला है, तो आप इस तरह करें, आप अपने अकाउंट से ऐड रन करें तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, पे कर दूंगा। तो बिल्कुल कतन आपने ऐसा नहीं करना, कभी भी ऐसा नहीं करना। चाहे वो जितना भी ट्रस्टेबल क्लाइंट हो, आपने उसकी बात नहीं माननी। आपने टोटल उसे कहना है कि यार मैं सिर्फ आपसे सर्विसेज चार्जेस ले रहा हूँ, बाकी कार्ड का अरेंज करना ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं फायदे के लिए, ना कि नुकसान के लिए। ऐसा करेंगे तो क्या पता क्लाइंट आपका ऐड रन करवा के आपके अकाउंट से वो भी पैसे ले जाए और साथ सर्विस चार्जेस भी ना दे और आपकी जेब से भी चले जाएं। सर्विस चार्जेस चले जाएं तो वो बंदे को इतनी परेशानी नहीं होती, भाई चलें खैर है, उस पर मैंने कोई इन्वेस्ट तो नहीं किया, लेकिन अगर आपके कार्ड से पैसे डिडक्ट हो गए तो आपका नुकसान हो जाएगा और बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटली आपने ऐड करके ये सेव कर देना है। तो ये थोड़ी सी वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करने के बाद अगर कोई इशू हो तो बता देंगे, वरना ये आपका जो है पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने वो कॉल करनी है जो मैंने आपको बताया। जो स्टेप्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं वो आपने नोट कर लेने हैं, बहुत ही ज़रूरी स्टेप्स हैं और आपको बहुत ही फ़ायदा देंगे और यकीनन आपको और कहीं से पता भी नहीं चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।